प्यारे बच्चों, आज हम मेरा प्रयोग कम करो पाठ का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार आप अपने मामा जी के घर जाते हो, वहाँ नई नई चीज़ें देखते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, उसी प्रकार से महक नाम की लड़की अपने मामा जी के पास जाती है। और आइए पाठ के माध्यम से देखें कि उसने वहाँ जाकर क्या नया सीखा और क्या क्या नई चीज़ें देखी। तो पाठ कुछ इस तरह से है। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक बोली, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं। हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी बोले, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी बोले, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ ये ठीक है। तो मामा जी बोले, अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? महक बोली, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी बोले, ये तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह से बातों ही बातों में मामा जी महक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं है। महक, वे कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी बोलते हैं, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह ये कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। महक बोलती है, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? तो मामा जी बोलते, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। महक बोलती है, ये तो सचमुच चिंता की बात है मामा जी। यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वे देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें
इस तरह बचा कुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मामा जी, क्यों भई? प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे। उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी ये बात समझा दूंगी। हाँ, अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों ही बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। धन्यवाद।